आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। और इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ने के पहले हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो ग्रोथ में क्या होता है कि आपका कोई चीज़ जो नंबर्स में इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे आपका वेट, हाइट, एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, ये सारे चीज़ किस में आ जाते हैं? ग्रोथ में। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर रही है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डेवलपमेंट में आते हैं। ओवरऑल जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, चेंजेस हो रही है, वो डेवलपमेंट में आते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था कि ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टॉप कर जाती है, लेकिन डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आज हमने यहाँ तक रिवीजन कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब पहला क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर आप समझोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान किसी और से, दूसरे व्यक्ति से डिफ़र करता है। क्यों डिफ़र करता है? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। फिज़िकल चेंजेस, जोग्राफिकल चेंजेस होती हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स है, जैसे कि आप, कोई राजस्थान में रह रहा है तो उसके कुछ और कल्चर होंगे, कोई बिहार में रह रहा है तो उसके कोई और कल्चर होंगे, कोई साउथ इंडिया में रह रहा है तो उसके कुछ और कल्चर होंगे। तो लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनके कल्चर्स होते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग डिफ़र करते हैं। देन फैमिली में आप रह रहे हो तो आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और आपके फैमिली मेम्बर्स एडुकेटेड हैं या अनएडुकेटेड हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, एक इंसान जो है दूसरे इंसान से डिफ़र करता है, और इसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। Every child grows and develops in different environment. According to the environment and experiences they differ. The interaction of students has with teachers and friends provide experiences. These experiences bring about a change in thinking and feelings. अब एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो कई फ्रेंड्स बनाता है, उसकी इंटरेक्शन फ्रेंड्स से भी होती है, टीचर्स से भी होती है। तो जब वो फ्रेंड्स और टीचर्स से इंटरेक्ट करता है तो उसकी वे ऑफ थिंकिंग क्या होती है? चेंज होती है, उसके फीलिंग्स चेंज होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कई कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो गया? जो जीन्स आप अपने एंसेस्टर से इनहेरिट कर रहे हो। An important determinant of our behavior is the biological structures that we have inherited from our ancestors in the form of developed body and brain. आपका जो ब्रेन है या आपका जो बॉडी है, आपकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर से जीन इनहेरिट किया है। अंडरस्टूड? इसलिए आप, हर इंसान किसी और से डिफ़र करता है क्योंकि वो हर इंसान अपने अपने पेरेंट्स के जीन को इनहेरिट किया है। Many children develop mental retardation and other abnormal symptoms due to transmission of a faulty gene from the parents. अब मान लो पेरेंट्स में अगर फॉल्टी जीन है, वो जीन बच्चे में आ जाता है, तो बच्चा कभी कभी मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, या उसे और भी कुछ डिजीज़ेस हो सकती हैं, एबनॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। Psychoanalytical. The psychoanalytical perspective views of development as shaped by unconscious forces that motivate human behavior. अब इसका मतलब समझो क्या है? अनकॉन्शियस फोर्सेस जो आपके ब्रेन में है, वो आपके ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि अनकॉन्शियस फोर्सेस आपके वे ऑफ थिंकिंग को शेप देगी, और उससे आपका ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, ह्यूमन बिहेवियर मोटिवेट होता है। कॉग्निटिव इम्प्लीकेशन। कॉग्निटिव इम्प्लीकेशन क्या है? जैसे आप अलग अलग रिलेशंस होते हैं आपके, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है। ये माइक्रो सिस्टम में आ गया। देन अगर बच्चा एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहा है, उसके बाद फिर स्कूल जाता है या नेबरहुड में रहता है, ये मेसो सिस्टम में आ गया। इसमें भी फिर आपका धीरे धीरे वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, पर्सपेक्टिव, आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जहाँ रह रहे हो,
वो रह रहे हो या फिर आप जहाँ जहाँ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपकी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करता है, शेप देता है। फिर आपका जो जनरल सोसाइटी एंड कल्चर हो गया, वो भी आपके जिसे हम लोग एक्सो सिस्टम बोलते हैं, ये सारे आपके सोचने के तरीके को मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कॉग्निशन मीन्स नोइंग थ्रू विच एक्टिविटी नॉलेज इज़ रिसीव्ड। मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग जिससे आप नॉलेज रिसीव कर रहे हो, वो क्या हो गया? कॉग्निशन में आ गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस इन मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक अटेंशन, लर्निंग, थिंकिंग एंड रिकग्नाइजिंग। मतलब आप किसी चीज़ पर, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो आप मे बी आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका पूरा फोकस नहीं है, या मे बी आप पढ़ रहे हो आपका 100% फोकस है, तो ये आपका अटेंशन हो गया। लर्निंग, आप कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो, कितना आप अपने दिमाग में उस पढ़ने के बाद उसे रिटेन कर पा रहे हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ गई। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, मैं धीरे धीरे उसे कवर करवाती जाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। थैंक यू।